हेलो दोस्त, नमस्कार। तो ये पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। चलिए हम सबसे पहले कुछ छोटी बातों को जानते हैं। आप नोट में याद रखिएगा इसे। दुनिया की सभी संख्याएं एक से विभाज्य है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 2 की बात करते हैं तो देखिए 2 1 से विभाज्य है। 3 की बात करते हैं, 3 भी 1 से विभाज्य है। कैसे देख लेते हैं। 1 से भाग दे रहे हैं, 1 तिहाई 3 विभाज्य है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया की सभी संख्याएं 1 से विभाज्य है। फिर हम देखते हैं, ये फर्स्ट नोट है, ये आप फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड, जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं अपने आप या स्वयं, ठीक है, विभाज्य है। कैसे? 0 को छोड़ देते हैं तो 1 अपने आप से डिवाइड है। जब 2 में 2 से भाग दे देंगे, ये भी डिवाइड है। 3 में 3 से भाग दे देंगे, ये भी डिवाइड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 0 को छोड़कर सभी संख्याएं अपने आप से विभाज्य है। ठीक है, और एक तीसरा नोट आप याद रखिएगा, किसी भी संख्याएं के पावर यानी घात में एक छिपा रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें कहेगा 2 की पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ये इसका घात है। हमसे पूछेगा 2 की घात कितना है, तो हम कहेंगे 1। क्लियर? चलिए चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट, किसी भी संख्या के बट्टे में एक छिपा रहता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 के बट्टे में क्या छिपा है? 1। 3 के बट्टे में क्या छिपा है? 0 के बट्टे में क्या छिपा है? 1। इसी तरह हम सभी संख्या के बट्टे में क्या छिपा होता है? 1। 5वां नोट देख लेते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के गुणांक में एक छिपा रहता है। जैसे देखिए, हम कहेंगे कि 2 में क्या छिपा है, तो इसके गुणांक में 1 छिपा है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये गुणांक है। ठीक है, इसके गुणांक में क्या छिपा है? 1 छिपा है। ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिख देंगे x, तो इसके गुणांक में क्या छिपा है? 1 छिपा है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो
तो देखिए इसे ऋणात्मक संख्या ले लीजिए कोई एक, हम कहेंगे ये -3, तो इसके गुणांक में क्या छिपा है, तो इसके गुणांक में -1 छिपा है। क्लियर। हम इस -3 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको गुणांक में -1 × 3 लिखेंगे। इसके गुणांक में क्या छिपा है, -1। अगर इसी तरह हम ऐसे लिख दें -y, तो इसके गुणांक में क्या छिपा है, -y, ये गुणांक है। ठीक है, आप इन बातों को याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या के बटे में 1 छिपा होता है, घात में 1 छिपा होता है और इसके गुणांक में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो आज चलिए हम यहाँ तक तो देख लिए और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स को याद रखते हैं। जैसे देखिए, ये याद रखना होगा, आप जानते हैं ये ऐड है, ये सब है, ये मल्टीपल, ये डिवीज़न और ये बाई, ये इक्वल। ठीक है, और ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, तो ये नोटेशन को याद रखिए आप। तो हम जानते हैं ना कि प्लस इंटू प्लस, जब हम प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे फिर क्या आएगा, प्लस। प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस। फिर यहाँ प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस। ये आप रूल को याद रखना होगा। ठीक है, इस रूल को आप याद रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो चलिए, सबसे पहली बात हमें कहेगा कि ऐड करिए। ऐड 0 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर हमें 0 में कहेगा -1, 0 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। अगर हम इस तरह कह दें कि 1 में से 0 घटाएंगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 1। ठीक है, अगर हमें कहेगा कि बताइए -1 + 0, तब इसका क्या आंसर देंगे। तो देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, प्लस वाले को पहले लिखना है। क्या, प्लस वाले को पहले लिखना है और माइनस वाले को बाद में लिखना है। ये एक ट्रिक है, आप याद रखिए इसे। प्लस वाले को पहले लिखना है और माइनस वाले को बाद में लिखना है। देखिए, तो ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला को कहाँ लिखेंगे, पहले लिख दिया ना 0, और माइनस वाले को कहाँ लिखना है, बाद में। देखिए, हम 0 में से -1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर क्या आया, -2। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -3 ये +2। ठीक है, हम क्या बताया है कि प्लस वाले को पहले लिखना है। देखिए, इस दोनों में से प्लस वाला कौन सा मान है, ये 2 है। प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में, तो -3। हम जानते हैं ना कि कोई भी अंक, छोटा अंक में से अगर बड़ा अंक घटाया जाता है तो वो माइनस में मान आता है। देखिए, -1, तो इसका आंसर क्या आया, -1। समझ में आया। चलिए, हम एक और भी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमको ये लिखा रहे कि -2 + 7, हम क्या इसका आंसर लाएंगे। तो हमने बताया ना कि प्लस वाले को पहले लिखना है, तो प्लस वाले को पहले लिख लिए और माइनस वाले को बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 5। इसी तरह से -2 में से +7 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, +5। इस तरह मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और एक बात याद रखिए, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप और आप एक थर्ड टाइप याद रखिए। ये क्या है, -2 और +2। जब समान अंक हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो इसका आंसर 0 आता है। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो मेरा 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है।